कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। उत्तर प्रदेश में आपका जो राजनीतिक अतीत है, अगर हम उसे खंगालें और देखें तो उत्तर प्रदेश में आप कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। उसके बावजूद आपके सदर ने यह ऐलान किया है कि आप उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ने आएंगे। तो यहाँ आपका क्या है जो आप यहाँ लड़ने आएंगे? तो लड़ने के बाद पता चलेगा सर कि हमारा क्या है, और लड़ने से पहले कैसे बता दें आपसे कि यहाँ हमारा क्या है। वो बिहार में भी यही हो रहा था कि इनका क्या है, तो सीमांचल के लोगों ने बता दिया कि हमारा क्या है। अभी मैं आपके जो मेरे बोलने से पहले जो आप अभी वीडियो चला रहे थे बयान, उसमें एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी बोल रहे थे बीजेपी के कहने पर वैसी साहब बोलते हैं। उनका तो बेचारे का टिकट ही अब किसी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ जबान छोड़कर बाकी सब उनके जो जिस्म में चीज़ें सब ने काम करना बंद कर दिया है, जबान चल रही है सिर्फ। तो अभी चुनाव आने दीजिए और चुनाव में खड़ा होने दीजिए एमआईएम को, और कांग्रेस भी खड़ी हो, आप भी खड़े हो, समाजवादी भी खड़ी हो, बीजेपी भी खड़ी हो, बहुजन भी खड़ी हो, सबको मैदान में उतरने दीजिए। जनता तय कर देगी कि किसके पास क्या है। सर पहले तो ये तय कर लें ये लोग कि लड़ाई किससे है, योगी आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ रहे हैं या असद ओवैसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए। भाई पूरे बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ऐसे लड़ रही थी कि वो लग रहा था कि बीजेपी से लड़ ही नहीं रही है, नीतीश कुमार से। वो सब लड़ाई पूरी एआईएमआईएम से लड़ रहे थे, और यही शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं आप लोग। पहले तो आप अपना टारगेट तय कीजिए कि आपकी लड़ाई किससे, और उसके बाद में भी आप मैदान में उतरिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई हमसे है तो मोस्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आपके ऊपर कभी एतबार नहीं किया। सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे लड़ना है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आप पर कभी एतबार नहीं किया। नहीं सर, इतने साल से तो कांग्रेस पे भी एतबार नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तो बहुजन समाज पार्टी को भी नकार दिया, और यूपी के मुसलमानों ने तो कई बार अपना हक भी अदा किया, लेकिन उनको हक मिला नहीं सर। जिनको नहीं नकारा है उन्होंने हक नहीं दिया। तो अब की से ये भी हो सकता है कि मुसलमान अब की पूरी जागरूकता के साथ बिहार की तरह वोट करें, क्योंकि अभी तक तो वोट कर रहे थे। अब बराबरी की लड़ाई है तो बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी, और जिसको बुरा लग रहा है वो थोड़ा, न संगठन है, न नीति है, न स्ट्रक्चर है, न कैडर है, न कार्यकर्ता है, न लड़ने वाले हैं। बस लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। फिर मैंने आपसे कहा ना कि आप चाहे जितना उकसाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि डरे हुए आप भी हैं। मैं आपका दोस्त हूं, क्यों डर? यस सर। आप बोले प्लीज। यस सर। हाँ। नहीं सर, बात बोलने की नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि हमारे पास कैडर भी है, वर्कर भी है, हमारे पास मुद्दे भी हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार भी हैं। अब इनको तय करने दीजिए कि इनकी लड़ाई किससे है। हम हर तरह से तैयार हैं सर। न मुद्दे हैं आपके पास, न मुसलमान आपके साथ हैं, न मसाइल आपके साथ हैं। आपको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने हर बार जमानतें जब्त करके आपको भेजा है सर। 100 वोट नहीं मिलते सर आपको सर। तब फिर काहे डर रहे हैं? फिर लड़ने दीजिए हमको। फिर किस बात की डर है? जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो काहे का खौफ है सर? आरोप लग रहा है कि आप वोट काटने के लिए या मुसलमानों का वोट बांटने के लिए उत्तर प्रदेश में ये बार बार ऐलान करते हैं कि आप ताकत से लड़ेंगे, वोट काटना चाहते हैं आप। तो आपको मेरी सलाह है कि जो लोग ये बात कहते हैं उनको मेरी सलाह दे दीजिएगा कि अगर उनको लगता है कि हम वोट काटने और वोट बांटने आए हैं, तो मेरी नेक सलाह ये है कि अपना वोट कटने से और अपना वोट बंटने से बचा लीजिए।
तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान आपको वोट क्यों देगा भाई? कोई कारण तो बताइए कि इसलिए देगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान हमको वोट क्यों नहीं देगा? क्यों देगा? हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हम लुटेरे हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं। हमने किसी मंत्रालय में रहने के बाद बहुत बड़ा घपला घोटाला कर दिया है। हमने आपकी प्रॉपर्टी पंडित जी कब्जा कर ली है। हमने कहीं ईटा पत्थर फेंक दिया है। हमने घर है किसी वो को भी गालियां छीनना बक दी हैं। चाहते हो, क्या छीन प्रॉब्लम लो। है सर हमसे? क्या बताएं, हमें एक ही क्यों घर वोट नहीं देगा? नहीं सर 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 हम पर तो ये भी आरोप नहीं कि हमने मुजफ्फरनगर किया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने बरेली किया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने अस्थान गांव में सब जला दिया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने साक्षी महाराज को ले लिया। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए अपने मन से। हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि हमने बीजेपी के साथ मिलकर 3 बार सरकार बनाई। और हम पर तो ये भी आरोप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना के वो नेता जो मस्जिद शहीद होने पर मिठाइयां बांट रहे थे, हमने उनको सांसद बनाया। और जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं उन पर ये सब आरोप हैं, आरोप नहीं है, ये सब सच्चाई है उनके लिए। हम पर बताइए क्या कमी है? आप लाख सच्चाई के दावे करते हो, पर उत्तर प्रदेश का देगा? मुसलमान आपको चिमटे से छूने को तैयार नहीं। ये मुसलमान को डिसाइड करने दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, मुसलमान डिसाइड करेगा तो उसको करने दीजिए सर। ठीक, आज कन्विक्शन नहीं है आपके भीतर इस बात को कहने का कि एमआईएम लड़ पाएगी। मैं आपकी मजबूरी और राजनीतिक हालात समझ सकता हूं, तो मैं आपके मित्र फराज किदवई को बुलाना चाहता हूं। कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं लगा मुझे आज आपकी बातों में, ऐसा खान साहब भी कह रहे हैं। सर देखिए, मसला ये है कि सर जी, जब फायरिंग होती है तो भारी हथियार तब निकाले आते हैं जब दुश्मन ताकतवर हो। जब दुश्मन हल्का हो तो उस पर छर्रे वाली बंदूक ही काम कर जाती है सर। ओके, तो ठीक है, फराज किदवई को बुला लेते हैं। दुश्मन को वो कौन सा हथियार निकालेंगे?